हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शोभनाथ। तो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे जोहो कैटलिस्ट का फिफ्थ सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे और हम लोग राउट कैसे सेट करेंगे, जहाँ पे गेट पुट पोस्ट डिस्कस करेंगे और सेपरेट एक फाइल फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे अपने कंट्रोलर को सेपरेट करेंगे, राउटर को सेपरेट करेंगे और एपीआई को हम लोग पोस्टमैन या किसी अदर टूल में चेक करेंगे जैसे थंडर क्लाइंट। ठीक है, तो ये एपीआई टूल को आप लोग यूज करके इजीली टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं, सारी चीज को देखते हैं कि कैसे हमारा फंक्शन वर्क करता है। हम लोग देखिए अभी जो डिस्कस किए थे नोड मॉड्यूल में, जो जेड कैटलिस्ट एसडीके नोड, तो हम लोग यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस। ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम लोग राउटर क्रिएट कर सकते हैं, सर्वर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और अपने एप्लीकेशन को फास्ट वे में डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए अभी हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, फंक्शन पे। तो हम केवल फंक्शन को रन करेंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में जब हमने कैटलिस्ट सर्व किया था, तो फ्रंट एंड और फंक्शन बैकएंड, फंक्शन का मतलब हुआ बैकएंड जहां पे हम लिखेंगे, दोनों हमारा रन कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल फंक्शन को रन करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सी डी फंक्शन। ठीक है, सीडी फंक्शन, फंक्शन के अंदर आके अगर आप कैटलिस्ट सर्व करते हैं तो केवल आपका फंक्शन ही रन करेगा, फ्रंट एंड रन नहीं करेगा। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग देखते हैं कैटलिस्ट सर्व। जैसे हम लोग कैटलिस्ट सर्व, सॉरी माय बैड, स्पेलिंग गलत हो गई, कैटलिस्ट सर्व की। ठीक है, जैसे हम लोग कैटलिस्ट सर्व करेंगे तो हमारा फंक्शन केवल रन होगा, फ्रंट एंड नहीं रन होगा। मतलब कि ये जो रिएक्ट ऐप हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है ये रन नहीं होगा। अगर अब हमें रिएक्ट ऐप को रन कराना है तो उस केस में हम लोग जैसे सिंपल रन करा देते हैं, उस तरह से हमें रन कराना होगा। जैसे npm स्टार्ट, तो अगर आप लोगों को चेक करना है कि हमारा फ्रंट एंड किसी और पोर्ट पे रन करे, बैक एंड किसी और पोर्ट पे रन करे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा गिट बैश ओपन करता हूं जहां पे चेक करते हैं कि हमारा क्लाइंट भी कैसे एक साथ रन कर सकता है। अब हम लोग सीडी रिएक्ट ऐप के अंदर जाते हैं, npm स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चला कि npm स्टार्ट ही करना है? ठीक है, तो हम जाएंगे रिएक्ट ऐप के अंदर, रिएक्ट ऐप के अंदर पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर जाएंगे, स्क्रिप्ट को चेक करेंगे, जहां पे स्क्रिप्ट के अंदर हमारा लिखा हुआ है स्टार्ट बिल्ड टेस्ट इजेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां पे आप यूज करके इस चीज को, कमांड को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों को एक डेमो कि आप लोग सर्वर को कैसे रन कराएंगे, फ्रंट एंड को कैसे रन कराएंगे, बैक एंड को कैसे रन कराएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिस भी आप जिस भी आप फोल्डर पे काम कर रहे हैं। जैसे आप बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो फंक्शन पे आप एपीआई डेवलप करोगे, फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो तो आप रिएक्ट को रन करा के अपनी यूआई डिजाइन डेवलपमेंट करोगे। तो इस वजह से मैंने बताया कि बैकएंड कैसे रन करा सकते हो, फ्रंट एंड कैसे अलग रन करा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो तो केवल एक ही चीज को रन करा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हुआ फंक्शन को और क्लाइंट को रन करने का तरीका। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्रंट एंड को क्यों अलग रन करा रहे हैं, बैक एंड को क्यों अलग रन करा रहे हैं। अब देखिए जैसे आप लोग टीम में काम कर रहे हैं तो आपकी कोई टीम होगी जो केवल बैक एंड को हैंडल करेगी और कोई टीम होगी जो फ्रंट एंड को लीड करेगी। फ्रंट एंड में क्या है कि डिजाइन यूआई पे फोकस होगा, बैकएंड में क्या होगा कि एपीआई पे फोकस होगा, डेटा कैसे मैनेज करना है, एपीआई कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन वर्क
कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको आते हैं ब्राउजर में चेक करते हैं, तो देखिए हमारा फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एपीआई चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे इंस्टॉल करना आप लोगों को, देखिए यहाँ पे आप लोग आएंगे, लिखेंगे थंडर क्लाइंट। ठीक है, फर्स्ट मिलेगा, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से आप लोगों को दिखेगा कि थंडर क्लाइंट का लोगो दिख जाएगा कि आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस चीज को ओपन होने में। ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं। आते हैं हम लोग अपने फाइल स्ट्रक्चर को, जहां पे हम लोग वर्क करेंगे। अभी देखिए क्या है कि हमारा ये बाय डिफॉल्ट कोड है जो कि कैटलिस्ट देता है। अभी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, इस फंक्शन से यूज हम लोग कोई चीज डिजाइन नहीं करेंगे। हम लोग यूज किसका करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एक्सप्रेस जेएस का, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, हम लोग किसका यूज करेंगे, एक्सप्रेस जेएस का। तो चलते हैं npm npmjs.com को ओपन करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे सिंपल टाइप करना है एक्सप्रेस। ठीक है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जो पहला एक्सप्रेस, इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपने VS कोड पे आना है। आप चाह रहे हैं कि हमारा सर्वर चलता रहे और हम एक्सप्रेस जेएस को या किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पे आप क्या करिए, दूसरा टर्मिनल ओपन कर लीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपको इंस्टॉल कहाँ पे करना है एक्सप्रेस जेएस, देखिए मेन चीज जो कि आप लोग जल्दबाजी में भूल जाएंगे। ठीक है, आपको आना है फंक्शन के अंदर, जोहो कैटलिस्ट फंक्शन। अगर इसी चीज को आप लोग बाहर इंस्टॉल कर दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप एक्सप्रेस जेएस को फंक्शन के बाहर इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं। ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ पे पेस्ट किया ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ एग्जैक्ट में हम लोग को इंस्टॉल कहाँ पे करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आते हैं cd फंक्शन। ठीक है, आप cd fun लिख के टैब प्रेस करेंगे तो पूरा फंक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैंने cd लिखा और जोहो लिखा और टैब प्रेस किया तो ये पूरा फंक्शन आ गया। ठीक है, और इंटर प्रेस कर दिया। तो अब हम किस फंक्शन के आ गए, जोहो कैटलिस्ट फंक्शन के अंदर आ गए, जहां पे हमारा अभी आप देखेंगे तो केवल और केवल जेड कैटलिस्ट एसडीके नोड ही इंस्टॉल है। अब यहाँ पे हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं, npm i express, जो कि अभी आपको मैंने बताया कि npm i express, i का मतलब होता है इंस्टॉल, या आप पूरा लिखिए इंस्टॉल या आई लिख दीजिए। ठीक है, तो दोनों केस में आपका एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सारे डिपेंडेंसी पैकेज इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, ये सारे डिपेंडेंसी पैकेज इंस्टॉल हो गए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है और हम लोग यहाँ पे क्या क्या यूज अभी फिलहाल के लिए करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और हम लोग देखते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं कोर्स। ठीक है, कोर्स क्यों यूज करते हैं कि आप एज्यूम दैट कोई एपीआई बना रहे हो। ठीक है, और चाह रहे हो किसी और सर्वर से एक्सेस करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा कि एरर थ्रो करेगा। ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट देखेंगे कोर्स को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कोर्स को यूज करना है। ठीक है, ये सारे सेम यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है उसी को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं फिलहाल के लिए हम लोग सबसे पहले npm i कोर्स करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं npm i कोर्स। ठीक है, आप कॉपी और सीधे पेस्ट करके इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो अब हमारा क्या हुआ, एक्सप्रेस जेएस और कोर्स दोनों जो हमें नीड था उस चीज को हमने क्या किया है, इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब इसको डाउन करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कोड है इस कोड को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, इस पूरे कोड को हम डिलीट मार देते हैं। हम क्या करेंगे,
एक्सप्रेस को यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हमें एप्लीकेशन को फास्ट वे में डेवलप करना है। ठीक है, इसका यूज करके जो नंबर ऑफ लाइन कोड लिखा जाता है, एक्सप्रेस को यूज करने के बाद उसको हम लोग कम लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहां से एक्सप्रेस का आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने कोर्स को भी इंस्टॉल किया हुआ है तो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए, कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक्सप्रेस और सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे सिंपल हमने यूज किया कोर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपने, हमने रिक्वायर्ड कर लिया एक्सप्रेस को, यहाँ रिक्वायर्ड कर लिया कोर्स को। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेस को एक ऐप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप। ठीक है, ऐप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम ऐप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ऐप डॉट यूज कोर्स को यूज कर लिया, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस और जेसन को। क्यों? हम जो इनपुट एपीआई से पास करेंगे जेसन फॉर्मेट में, उस चीज को कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे जेसन यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एक सर्वर क्रिएट करते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सप्रेस एक्सपोर्ट सॉरी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। अब हम यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐप वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, ऐप कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस को कॉल किस में किया है? ऐप में। ठीक है, अब ऐप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक राउट क्रिएट करते हैं जिसका हम लोग मेथड रखते हैं गेट, अभी फिलहाल के लिए फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐप डॉट गेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो भी चीज रखना है, अभी हम लोग क्या करते हैं, जो राउट रखते हैं बाय डिफॉल्ट यही रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी देखिए मैंने क्या किया है कि एक सिंपल राउट बनाया है जो कि बैकस्लैश है और यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इस चीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसको अभी मैं फिलहाल के लिए क्लोज करता हूं। आएंगे अपने फंक्शन को और इस चीज को क्या, अभी देखिए, हाँ, अगर एक चीज और मैं बताता हूं आप लोगों को कि अगर इस तरह से एरर देता है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये हमारा, कि ये एरर किस चीज का दे रहा है और क्यों दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग एक बार कैंसिल करोगे, कंट्रोल सी, दोबारा से क्या करोगे, सर्वर को स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग लोकल पे फाइल्स को सेव करते हैं तो हमारा सर्वर क्या होता है, रीस्टार्ट होता है। मतलब कि हमारे जो हम लोगों ने जो सर्वर क्रिएट कर रखा है क्लाउड पे, उस सर्वर से कम्युनिकेशन करता है, मतलब उससे कनेक्ट होता है। अब देखिए, जैसे हम कोई चीज सेव करेंगे तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी फाइल में आप चेंजेस करेंगे और जैसे ही आप सेव करेंगे तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद आते हैं थंडर क्लाइंट पे, यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल के लिए आप गेट मेथड यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका मेथड गेट ही यूज हुआ है। देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने गेट किया हुआ है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे गेट कर रहे हैं और ये चीज कर रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिला, हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग एक राउट बना लिए जिसका राउट अभी फिलहाल के लिए आपका डेवलपमेंट के लिए ये कहाँ पे है, लोकल होस्ट सर्वर, एक सर्वर क्रिएट किए, उसके अंदर हमारा क्या है, जो हो कैटलिस्ट फंक्शन। ठीक है, अब आपको ये राउट मिलेगा कहां से, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आप अपने फंक्शन को रन कराएंगे तो एडवांस इनपुट आउटपुट के नीचे ही आपको फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन ये पूरा पेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एज्यूम दैट कुछ लिख दे रहे हैं जैसे टेस्ट, ठीक है, अब हमारा इन पॉइंट क्या बनेगा, टेस्ट बनेगा। आप यहाँ पे अगर आप हिट करेंगे तो ये अनेबल टू रिक्वेस्ट दे रहा है। अनेबल टू रिक्वेस्ट क्यों दिया, क्योंकि हम
सेव किए, सेव करने के तुरंत बाद अब देखिए, अब हमारा प्रिपेयर, ये जो टाइमिंग है सर्वर को प्रिपेयर कर रहा, मतलब आपके लोकल सिस्टम से आपके सर्वर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप इस चीज को हिट कर देंगे तो वो इस तरह से एरर आपको दे देता है, ठीक है। इस तरह से आपको टीसीपी कनेक्शन का एरर दे देगा। तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा, सर्वर को जैसे आप फाइल को सेव करेंगे, सर्वर को प्रॉपर स्टार्ट होने दीजिए, और यहाँ पे जैसे आप हिट करेंगे तो देखिए ये एरर थ्रो कर रहा है, क्यों कि हमने यहाँ पे इसका एंड पॉइंट चेंज कर दिया है। अब देखिए आपका रन हो गया, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वर अगर हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो क्यों वर्क नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है। इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर कोई चीज आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है कि हम सर्वर कैसे, ये एरर है या कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक गेट मेथड। अब सर पोस्ट मेथड कैसे काम होगा, तो ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक वेरिएबल ले लो स्लैश डेटा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एक मैंने ऐप बनाया, एक राउट डिक्लेयर किया जिसका एंड पॉइंट हुआ डेटा। अब हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हम एपीआई से बॉडी में डेटा पास करेंगे वो हमें रिसीव हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, एंड पॉइंट को आते हैं अपने थंडर क्लाइंट पे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को नया एक, जैसे आप लोग क्या करते हैं एपीआई पे अगर बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो आप लोग अपने एपीआई का कलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं टेस्टिंग करने के लिए आप लोगों को थंडर क्लाइंट का यूज बता रहा हूं। आप लोग सिंपल ऐसे ही पोस्टमैन काम करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, पोस्टमैन का यूज करिए। पोस्टमैन में क्या फैसिलिटी है कि आप जो एपीआई कलेक्शन बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट करके अपने फ्रंट एंड टीम को दे सकते हैं। तो आपकी फ्रंट एंड टीम क्या करेगी, वहां पे डेटा को इंपोर्ट करके उसको यूज करना स्टार्ट कर देगी, ताकि उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से एपीआई में डेटा, जैसे अभी हम क्या किए कि एक एपीआई बनाए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, नेम हो गया, ठीक है, सोमनाथ, ठीक है, मोबाइल हो गया। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है आप जो भी डेटा पास करोगे वो चीज यहाँ पे बॉडी के अंदर आना है। बॉडी के अंदर आने के बाद यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप एक्सएमएल सेलेक्ट करोगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, फॉर्म सेलेक्ट करोगे तो ये सारी चीजें वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने एक्सेप्ट क्या किया है, बॉडी में जेसन फॉर्मेट को एक्सेप्ट अभी फिलहाल के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए कि अगर आप कुछ इस तरह से दिख रहा है तो आप सिंपल कंट्रोल ए और यहां से फॉर्मेटेड कर देंगे। देखिए एक वेस्ट वे में आपका फॉर्मेटेड हो गया, ठीक है। तो यहां से आप फोन नंबर अपना डाल सकते हैं। अब जैसे पोस्ट मेथड, यहां से देखिए पोस्ट मेथड यूज करेंगे, इंड पॉइंट ये टेस्ट है। अगर देखिए हमने वहां पे इंड पॉइंट डेटा डिफाइन कर रखा, अभी टेस्ट को यूज करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। क्यों कि इसका कोई भी, ये हमारा जो इंड पॉइंट मिला मतलब एपीआई का यूआरएल मिला, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हमने डेटा डिफाइन किया हुआ, सेंड किया। तो अब देखिए ये जो डेटा हमने पास किया हुआ है, ठीक है, ये जो डेटा पास किया हुआ वो हमें रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। इतना आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को ये चीज समझने में, या कोई लगता है कि सर इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से आप बताओ, तो उसको आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उस चीज को रिजॉल्व करूंगा आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एज्यूम दैट कि आप यहाँ पे जैसे डेटा रिसीव किए, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि एक मैसेज भी साथ में जाए कि मैसेज हमें डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया। तो यहाँ पे क्या सिंपल टाइप करना है, मैसेज, ठीक है, कोलन। अब जो भी आपको स्ट्रिंग पास करनी है, मतलब कि यहाँ पे मैसेज पास करनी है, ठीक है। जैसे डेटा सक्सेसफुली, डेटा रिसीव सक्सेस ऐसे लिखते हैं, डेटा रिसीव सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता चलेगा कि जो हम डेटा रिसीव कर रहे हैं वो हमें रिसीव हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने यहाँ पे, अभी देखिए टेस्ट है, न्यू रिक्वेस्ट हमने किया था डेटा का,
अब जब हम मीट करेंगे तो हमें डेटा के साथ एक मैसेज भी मिलेगा, ठीक है। अब ये मैसेज से हमें पता चल गया कि डेटा हमें रिसीव हुआ है। अभी इस डेटा को हम जो पास किए हैं इस एपीआई में बॉडी के अंदर जेसन फॉर्मेट में, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और वहां से डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे जो डेटाबेस में इंसर्ट होगा और डेटा से फेच करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अभी ये जो आपका फाइल स्ट्रक्चर है, ये क्या है कि एज ए सिंपल जो जो कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है उस चीज पे हम लोग वर्क किए हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इस फाइल को इस कैसे हम लोग सेपरेट करें और कैसे कॉल करें, अलग राउटर डिफाइन करेंगे, ठीक है। और इस इंडेक्स फाइल के थ्रू हम लोग उसको कॉल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।